बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक एबीबी की 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो कि 11,000 वोल्ट यानी कि 11 केवी से ऑपरेट होती है। इसकी जो पावर है वो 200 किलोवाट है। बेसिकली ये मोटर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो इसकी मैंने नेम प्लेट की पिक्चर ली है ताकि मैं किसी भी 3 फेज़ मोटर की नेम प्लेट के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बता सकूं कि इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी होंगी, लेकिन जितनी चीज़ें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट पर मेंशन होती हैं उन सबका क्या मतलब होता है, तो आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो कॉमन है जिनका सबको पता होता है, जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो पी यानी कि पावर। तो मोटर की जो पावर है वो या किलोवाट में होगी या एचपी में होगी। अगर किलोवाट में है तो आप उसको एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों चीज़ों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो यहाँ पर 200 किलोवाट लिखे हुए हैं यानी कि ये मोटर 200 किलोवाट की है। अगर इसको हम एचपी में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.34 से मल्टीप्लाई करके 268 या 270 के अराउंड इसकी एचपी की रेटिंग बनेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्मॉल एन, इससे मुराद नॉमिनल स्पीड होती है जो कि आरपीएम जिसको हम कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। और यहाँ पर जितने आरपीएम लिखे हुए होंगे वो फुल लोड पे होंगे, यानी मोटर जब अपने फुल मैकेनिकल लोड पर होगी तो ये कितने आरपीएम पर रोटेट करेगा, इसका जो रोटर है। तो यहाँ पर 994 यानी 994 आरपीएम लिखे हुए हैं। फिर स्मॉल एफ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। या तो ये 50 हर्ट्ज से ऑपरेट होगी या 60 से, यहाँ 50 लिखी हुई है। फिर यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, यू और आई। जैसा कि ब्रेकर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यू वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, आई करंट को यानी एम्पेयर को। तो यू से मुराद यहाँ पर वोल्टेज हैं जो कि 11,000 लिखे हुए हैं, प्लस माइनस 10%। तो ये प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होती है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे 11,000 ही हों, बल्कि 10%। 11,000 का 10% अगर 1100 है तो 1100 कम ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं आई पर, यानी कि इसकी रेटेड एम्पेयर की जो कैपेसिटी है वो 14 एम्पेयर लिखी हुई है। अच्छा, ये इतनी कम क्यों है? 200 किलोवाट की मोटर 14 एम्पेयर लेगी चूँकि इसके वोल्टेज ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आप देख सकते हैं कि अगर एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जो कि 200 किलोवाट की है और 11,000 वोल्ट पे ऑपरेट होती है तो उसकी जो एम्पेयर बनेंगे वो 14 के अराउंड ही बनेंगे। तो यहाँ पर इसकी एम्पेयर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर हमारी मोटर्स पे लिखा हुआ होता है कि ये 3 फेज़ है या सिंगल फेज़ है, उसके साथ ही स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा। तो ये मोटर स्टार कनेक्टेड है और अक्सर मोटर्स डेल्टा कनेक्टेड भी होती हैं। फिर सी आई का मतलब होता है क्लास ऑफ इंसुलेशन। तो यहाँ पर एफ लिखी हुई है। तो क्लास ऑफ इंसुलेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ये बेसिकली इंसुलेशन की टेम्परेचर की कैपेसिटी होती है, कितने टेम्परेचर तक हमारी वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो अच्छा काम करेगी, उसके बाद वो फेल हो सकती है। फिर कॉस थीटा जो कि पावर फैक्टर है मोटर्स का, चूँकि कम होता है तो यहाँ पर 0.77 है जो कि एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर है। इसके अराउंड ही होता है, कुछ का इससे ऊपर होता है, कुछ का इसकी करीब होता है। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अक्सर लोगों को नहीं पता होता। आई सी, तो यहाँ पर आई सी से मुराद है इंटरनेशनल कूलिंग। अब इंटरनेशनल कूलिंग के भी मुख्तलिफ कोड्स हैं जैसा कि नीमा, ISO वगैरह के। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है IC411 यानी 411। तो ये बेसिकली एक कोड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा कूलिंग मेथड यूज़ हो रहा है इस मोटर की कूलिंग के लिए। तो IC411 का मतलब होता है कि यहाँ पर सेल्फ वेंटिलेटेड मोटर है, इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, वो इसको नेचुरल एयर के ज़रिए से वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर IM है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल माउंटिंग। अब मोटर की जो माउंटिंग है उसकी कैलकुलेशन होती है सारी, तो ये भी ISO या नीमा या IEC के स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर की जाती है। तो यहाँ पर 1001 है, इस पर इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल से अलग से बात करूँगा। फिर है IP इनग्रेस प्रोटेक्शन जो कि 55 लिखी हुई है। इनग्रेस प्रोटेक्शन पे कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, ये जनरेटर्स में भी होती है, मोटर्स में भी, वो आप देख सकते हैं। बेसिकली IP रेटिंग का मतलब होता है कि हमारी मोटर या जनरेटर डस्ट और मॉइस्चर यानी पानी और मिट्टी से कितना महफूज बनाया गया है और वो कितनी हद तक प्रोटेक्शन उससे हमें मिलेगी, तो ये IP रेटिंग डिफाइन करती है। तो ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद एम्बियंट टेम्परेचर,
यानी कि ये मोटर कितने टेम्परेचर तक, जो इसकी सारी रेटिंग लिखी हुई है, जो आउटपुट है वो हमें मिलेगी। तो ये 55 सेल्सियस तक डिज़ाइन हुई है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर गया तो फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और इसमें कोई भी फेलियर आ सकता है। फिर यहाँ पर ड्यूटी लिखी हुई है S1। बेसिकली ये सर्विस ड्यूटी होती है किसी भी मोटर की। सर्विस ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यू कितना हम इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर S1, S2, S3, S4 इस तरह की जो है कोडिंग होती है। तो ये S1 है। S1 का मतलब है कि इसको हम कंटिन्यू 24 आवर्स चला सकते हैं, यानी कि ये कंटिन्यू ऑपरेशन में है। अगर ये पूरे हफ्ते या पूरे महीने भी चल रही है तो ये चलती रहेगी। तो ये इसी तरह से इसका जो मटेरियल है वो डिज़ाइन किया गया है। फिर फ्रेम साइज़ आ जाता है, जो कि अक्सर मोटर्स पर लिखा हुआ होता है। फ्रेम साइज़ बेसिकली क्या होता है कि एक मोटर का फ्रेम साइज़ जब देखा जाता है तो वो उस वक्त देखा जाता है कि अगर हमें मोटर रिप्लेस करनी हो या हमारी मोटर ख़राब हो गई, उसकी जगह हमें दूसरी लगानी है, तो हमें फ्रेम साइज़ को ही देखकर दूसरी मोटर परचेज़ करनी होती है। तो फ्रेम साइज़ हमें बताता है कि इसमें रोटर की शाफ्ट की हाइट कितनी है, बेस से लेकर उसकी लंबाई चौड़ाई, और जहाँ पर उसको बैठना है वहाँ पर उसका जो डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें फ्रेम साइज से देखी जाती हैं। तो इसकी भी एक रीडिंग होती है, कोडिंग होती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ होता है। फिर IE3, यहाँ पर जो है इसकी एफिशिएंसी होती है मोटर की। तो कोई भी मोटर 100% एफिशिएंसी नहीं देती, बल्कि 100 से कम होती है। तो मसलन अगर यहाँ 91% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें 91% मिलेगी 100 में से। यानी कि 9% का क्या मतलब होगा, 9% जो है वो लॉसेस की सूरत में निकल जाएगी। एफिशिएंसी हम कहते हैं कि मोटर को मिलने वाली इनपुट और हमें मिलने वाली आउटपुट में कितना फ़र्क आ रहा है परसेंटेज में। फिर यहाँ पर स्मॉल m से मुराद मास यानी कि इसका वेट होता है, जो कि लिखा हुआ है 3250 kg इसका वेट है। और फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ होता है, कौन से साल में ये बनाई गई है। फिर कंपनी की कुछ और डिटेल्स होती हैं, मॉडल, सीरियल नंबर वगैरह। तो किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में आपको ये सारी डिटेल मिलेंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जिनको अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, जैसा कि IC, IM वगैरह। तो इस पर इंशाल्लाह अलग से हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।